A very good morning to 8th class. I am your maths teacher Miss Divya Mehta. Today we are doing a new chapter number 10, visualizing solid shapes. अब जब बेटा चैप्टर का नेम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, यानी कि हम इसमें सॉलिड शेप्स से रिगार्डिंग चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले जो है ये चैप्टर आप 7th में भी थोड़ा सा पढ़कर आए हो, यानी कि आपको एक रफ आइडिया है कि सॉलिड शेप्स क्या होती है। अगर जिनको आइडिया है वेल एंड गुड है, नहीं है तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हम शेप्स की बात करें तो शेप्स तो आप 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। इवन छोटी क्लासेस में भी आपने शेप्स के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, सर्कल्स, इन सब शेप्स के बारे में आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। तो शेप्स जो होती है बेटा 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्लेन शेप्स और एक होती है सॉलिड शेप्स। अब प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं। प्लेन शेप्स होती है जो 2 डायमेंशनल्स होती है, यानी कि जिनको आप पेपर पे इजिली ड्रॉ कर सकते हो, वो होती है आपकी 2 डायमेंशनल यानी कि प्लेन शेप्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, इवन आपका रोम्बस, ये सब आपकी क्या हो गई, ये सब आपकी हो गई 2D शेप्स। लेकिन और ये जो है बेटा 2 डायमेंशन में होती है, तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि अगर आप इनको शो करना चाहो एक्सिस पे तो एक्स और वाई एक्सिस की फॉर्म में आप इनको शो कर सकते हो। लेकिन ऐसी इमेजेस जो कि पेपर पे ड्रॉ करना इजी नहीं है, ठीक है, जो होती हैं आपकी रियल लाइफ चीजें होती है, वो आपकी हो जाती है सॉलिड शेप्स, जो कि क्या कहलाती है 3 डायमेंशनल शेप्स कहलाती है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ेगा, एक्स, वाई और जेड का, ठीक है। अब 3D शेप्स अगर हम और समझना चाहे तो देखो, जैसे कि आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है। अगर आप अपने पेपर पे ज्योमेट्री बॉक्स ड्रॉ करते हो तो आप उसकी हर चीज नहीं दिखा पाओगे, उसके एजेस वगैरह, उसकी जो बीच में लाइंस है वो सब दिखाना आपके लिए मुश्किल होगा, वो ओपन भी होता है। सो ऐसी चीज जिसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप बना तो दोगे, आप ऐसे करके एक रेक्टेंगल सा बना दोगे, लेकिन क्या वो ज्योमेट्री बॉक्स रियली दिखाएगा? नहीं। तो वो आपका हो गया 3D शेप। जैसे कि अब ये क्यूबॉइड है, क्यूब हो गया, आपका स्फेयर हो गया। अब स्फेयर और सर्कल आप क्या हो गया मैम सेम है, डिफरेंस क्या है? देखो ये जो सर्कल है ये है आपका, जैसे कि आपका बेंगल होता है, ये आपका हो गया सर्कल। लेकिन अगर मैं वहीं पे आपके एक बॉल की बात करूं जिसके बीच में कुछ जगह है जहां पे आप कुछ फिल भी कर सकते हो, इवन उसको अगर आप इस पे पेपर पे रखना भी चाहो तो वो उसका एक पोर्शन तो रहेगा, लेकिन दूसरा पोर्शन उसका कर्व वे में रहेगा, यानी कि वो एक शीट पे हम पूरा उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इट इज अ स्फेयर। तो 2D और 3D शेप समझ आई, प्लेन एंड सॉलिड शेप आपको समझ आ गई। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है व्यूज ऑफ 3D शेप्स, यानी कि व्यूज का मतलब आप किस तरीके से सॉलिड शेप को देख सकते हो। तो इसमें 3 व्यूज होते हैं बेसिकली, एक होते हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। अगर मैं आपके पास नॉर्मल एक बुक की बात करूं, ठीक है, नॉर्मल मैंने एक बुक ली, जैसे कि ये बुक ली, ठीक है, दिस इज अ मैथ्स बुक 1st क्लास की। अगर मैंने ये बुक ली, अब मैंने इस बुक को देखा, जब मैंने जो चीज मेरे सामने थी वो हो गया इसका फ्रंट व्यू, यानी कि सामने से ये चीज कैसी दिखती है वो हो गया इस बुक का फ्रंट व्यू, जो हमें पूरी बुक दिख रही है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं तो ये बुक कैसी दिख रही है, एक पतली सी थिकर हो गई, एक पतली सी लाइंस में दिख रही है, तो यानी कि ये इसका क्या है साइड व्यू। जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ भी किया है, ये इससे बहुत ज्यादा पतला हो गया। लेकिन अगर मैं वहीं पे इसका टॉप व्यू देखूं तो ये इससे पतला भी हो गया और थोड़ा सा छोटा भी हो गया। तो ऐसी शेप्स जिनके तीनों व्यूज अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं, उनको भी हम 3D शेप्स कह सकते हैं। और इसमें 3 व्यूज जो है आपके कैसे कैसे हो गए, फ्रंट व्यू जो सामने से है, साइड व्यू जो आपके साइड से है, टॉप व्यू जो आप ऊपर से देख लो। जैसे कि अगर मैं इस मैच बॉक्स की बात करूं, ठीक है, इस मैच बॉक्स में फ्रंट व्यू क्या हुआ, ये आगे की साइड, साइड व्यू क्या हुआ, ये वाली साइड, और टॉप व्यू क्या हुआ जो हमने ऊपर से देखा। तो तीनों में डिफरेंस है। सिमिलरली ये भी फ्रंट व्यू है इसका, ये भी फ्रंट व्यू है, ये दोनों इसके फ्रंट व्यूज है। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड्स इसकी टॉप व्यूज है। और ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, ये दोनों इसकी साइड व्यूज है। तो आपको व्यूज क्लियर हो गए। अब आपको जो है ये समझना है इन व्यूज को आप कैसे दिखा सकते हो और कैसे बना सकते हो। अब जैसे कि एक बॉक्स पड़ा था, ठीक है, ये जो है मुझे सामने से देखने पे ऐसे दिखा, लेकिन जब मैं इसकी साइड पे गई तो साइड व्यू मुझे ऐसा दिखा, और अगर मैं इस साइड पे जाती तो मुझे एक ही दिखता,
तो साइड व्यू अलग हो गए। और टॉप व्यू से ये तो नहीं है, अगर मेरे इसके साथ एक छोटी सी चीज और जुड़ी हुई है तो ऊपर से जब मैं देखूंगी तो दोनों चीजें दिखेंगी। तो ऊपर से हमें इस तरीके का दिखा, तो आपको क्या होगा, आपको एक नॉर्मल फिगर दे रखी होगी और आपसे उसके टॉप व्यू, साइड व्यू और ये व्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लस या तो आपको बना के दिखाना होगा कि इसका साइड व्यू, टॉप व्यू वगैरह कैसा होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे फेजेस, एजेस और वर्टिसेस के। फेजेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं। तो बेटा फेजेस क्या होते हैं, फ्लैट सरफेस। जैसे कि अगर हमने एक फिगर ले ली, जो भी फ्लैट सरफेस है, जैसे कि ये आपका ये हो गया, ये हो गया, ये फ्लैट सरफेसेस जो है ये आपके फेसेस कहलाते हैं। एजेस होती है जितने भी लाइन सेगमेंट्स, जैसे कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सारे आपके एजेस कहलाते हैं। वर्टिसेस यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स, जैसे ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस मैच बॉक्स की बात करूं अगेन, तो इसके फेसेस क्या है, ये इसका फेस है, ये भी इसका फेस है क्योंकि प्लेन सरफेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ऊपर भी फेस है, नीचे भी फेस है, यानी कि टोटल मिला के इसके 6 फेसेस हो गए। वहीं पे मैं एजेस की बात करूं तो देखो ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, ये भी 4 एज ये रहे, 5 एज, 6 एज, 7 एज, 8 एज, 9, 10, 11, 12, तो 12 इसमें एजेस हो गए। अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 इसके वर्टिसेस हो गए। तो आपको क्लियर हो गए, फेजेस जो फ्लैट सरफेस, एजेस जो लाइन सेगमेंट और वर्टिसेस कॉर्नर पॉइंट्स। अब बेटा लास्ट आपका आता है एक ई रूलर फॉर्मूला। आपको जो है एक फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करना है, F प्लस V माइनस E इक्वल्स टू 2, यानी कि फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इक्वल्स टू 2। इसमें अब कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, इस फॉर्मूला को आपको लर्न करना है। इसमें आपको 2 चीजें दे देंगे, तीसरी चीज पूछी जाएगी, या फिर कोई 2 चीजों में कुछ रिलेशन बता देंगे, फिर तीसरी चीज फाइंड करनी होगी। तो इस टाइप के आपको इसमें क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल लेके समझूं, मेरे पास F दे रखा है, यानी कि फेसेस दे रखे हैं 5, एजेस दे रखे हैं 9 और वर्टिसेस मुझे फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला मुझे लर्न है F प्लस V माइनस E इक्वल्स टू 2। F की जगह पे 5 रख दिया, V तो हमें फाइंड करना है, E की जगह पे 9 और यहाँ पे 2 का 2। अब जो चीज यहाँ प्लस होती है वहां जाके माइनस, जो माइनस होती है वहां जाके प्लस। तो 2 था, 2 के पास अगर 5 किया प्लस में था वहां जाके माइनस, 9 यहाँ पे माइनस का था वहां जाके प्लस। जब हमने प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो -3 प्लस 9 प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, यानी कि +6। तो आपके वर्टिसेस कितने आ गए, 6। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस आएंगे। आपको 2 चीजें दी होंगी, तीसरी चीज आपको फाइंड करनी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसको अच्छे से वॉच कीजिएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।